नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी का। और गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील रही। और सबसे पहली नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के कठुमर स्थित समूची गांव निवासी मोहित अवस्थी को विप्र सेना का जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। मोहित अवस्थी को जिला महामंत्री बनाए जाने पर भाजपा पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। अलवर के कठुमर में भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री मंगलराम कोहली ने क्षेत्र के 1 दर्जन गांव का दौरा कर जन सुनवाई की है। समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री मंगलराम ने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं से आमजन को अवगत करवाया। अलवर के कठुमर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के राज्यपाल पुरस्कार सम्मानित शिक्षक का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं भूमिदत्त शर्मा की सेवानिवृत्ति पर समूचे कस्बावासी, दुकानदारों, प्रशासन और शिक्षकों ने साफा पहनाकर भावभीनी विदाई दी। चौमू उपखंड क्षेत्र के साबा थाना इलाके में चितवाड़ी गांव स्थित गगोरियों की ढाणी में पुलिस की डीएसटी टीम, जाटावाली चौकी और रसद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। नकली मावा बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। नकली मावा बनाने के पाउडर को भी जब्त कर लिया गया। फतेहपुर क्षेत्र के सदर थाना क्षेत्र में कल्याणपुरा गांव के नजदीक फॉर्च्यूनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 1 लोग की मौत हो गई। वहीं फॉर्च्यूनर में सवार 6 लोग घायल हो गए। फतेहपुर में सदर थाना इलाके के जयपुर बीकानेर हाईवे पर कल्याणपुरा गांव के पास ट्रैक्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी के बीच टक्कर हो गई। हादसे में सरपंच की मौत हो गई। चौमू शहर के खादीबाग रोड स्थित प्रताप कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोरों ने मकान के मुख्य दरवाजे की गेट की दीवार फांदकर अंदर घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 25,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। झुंझुनू में प्रदेश व्यापी आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज ने 2 घंटे टोकन स्ट्राइक पर प्रदर्शन किया है। टोकन स्ट्राइक से जिले के सभी चिकित्सालय, सीएचसी, पीएचसी सब सेंटर पर नर्सेज से जुड़े कार्य प्रभावित हुए। सीकर के फतेहपुर में पूर्व विधायक बनवारी लाल भिंडा की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां गोयनका मंदिर में पुत्र मधुसूदन भिंडा की अगुवाई में भिंडा परिवार और क्षेत्रवासियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि की। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सिकराय से बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता भाजपा का नई सैगा राजस्थान के तहत जयपुर में घेराव करने पहुंचे। सिकराय विधानसभा क्षेत्र से बड़ी तादाद में भाजपाई जयपुर पहुंचे। कठुमर में कानून व्यवस्था, पर्ची लीक और लाल डायरी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा जयपुर में शासन सचिवालय का घेराव किया गया। कठुमर विधानसभा से भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। सांभर के महाभारत कालीन तीर्थ देवयानी पर जागेश्वर महादेव मंदिर में सावन पर भव्य झांकी सजाई गई। भगवान जागेश्वर महादेव की नरसिंह अवतार के रूप में सजी झांकी के दर्शनों को श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। शिवालयों में शिव भक्तों का पूजा अर्चना के लिए तांता लगा रहा। जयपुर में मानसून की जोरदार बारिश पर दूसरा पवित्र सावन का महीना शुरू हुआ। ऐसे में आमजन पर्यावरण सुधार और धार्मिक मान्यताओं के चलते पौधारोपण भी किया। सीकर में पवित्र श्रावण मास पर थौई कस्बे में पार्थिव शिवलिंग का महाअभिषेक हुआ। महाअभिषेक में आस्था का सैलाब उमड़ा। कस्बे के संस्कृत विद्यालय के पास हुआ कार्यक्रम आयोजित। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की महापौर बनते मुनीश गुर्जर ने ऐसे वर्ग से आने वाली बच्ची श्रिता को गोद लिया। महापौर मुनीश गुर्जर ने बड़ी धूमधाम के साथ श्रिता का जन्मदिन भी मनाया, लेकिन बीमारी श्रिता का उपचार के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंची। झुंझुनू शहर में सवारी से भरी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद बस बिजली पोल से जा टकराई। हादसे में घायल ट्रैक्टर चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर सड़क पर ट्रैफिक की जाम की स्थिति बन गई। वहीं हादसे के बाद लोक परिवहन बस चालक मौके से फरार हो गया। सांभर नगर पालिका अध्यक्ष बालकिशन जांगिड़ के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। रोक के आदेश होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हाईकोर्ट की ओर से राजस्थान सरकार ने जारी निलंबन आदेश पर रोक के बाद अध्यक्ष बालकिशन जांगिड़ का सांभर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। मेदिनीपुर बालाजी पुलिस थाने में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया। डॉक्टर नवनीत पढ़ाया की मेडिकल टीम ने पुलिस थाने में तैनात पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया।
राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर संचालित हो रहे राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सिंग कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति की ब्लॉक संयोजक सुभिता चौधरी के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल परिसर में वेतन विसंगति सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। खेतड़ी उपखंड क्षेत्र के शिमला गांव में पुराना मकान ढहने से एक सेवानिवृत्त अध्यापक की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर बिहाड़ा पुलिस राजकीय अजीत अस्पताल पहुंची और घटना की विस्तृत जानकारी। झुंझुनू में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक धर्मेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां ग्रामीणों की ओर से माल्यार्पण और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। सिकराय विधानसभा से भाजपा से दावेदारी कर रहे ललित बैरवा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। भाजपा का नहीं सहेगा राजस्थान और सचिवालय महाघेराव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर के लिए कूच किया। जयपुर में महाघेराव कार्यक्रम में भी भाग लिया। और चलिए अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। फलसून के गोडा गड़ा फाटा के पास अचानक से बाइक के सामने आ जाने से बाइक गाय से टकरा गई। इससे बाइक पर सवार एक युवक घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया घायल युवक। जैसलमेर के बब्बर बगरा इलाके में जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव और नगर परिषद सभापति हरि वल्लभ खगल्ला ने जनता क्लिनिक का फीता काटकर बब्बर बगरा के जनता क्लिनिक का विधिवत उद्घाटन किया। अतिथियों ने जनता क्लिनिक भवन, वार्ड, दवा वितरण केंद्र और डॉक्टर रूम का निरीक्षण किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में यातायात एडीसीपी के रूप में अपना दायित्व संभालने वाले जयनारायण मीणा ने प्राथमिकताओं पर कार्य शुरू कर दिया। मीणा ने कहा कि यातायात नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जोधपुर में उमस के चलते लगातार बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। जिले के मथुरादास माथुर अस्पताल में प्रतिदिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जैसलमेर जिले के 74 राजस्व गांवों को 232 करोड़ 89 लाख की लागत से नवीन सड़कों से जोड़ने के कार्यों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल शिलान्यास किया। कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रूपाराम धनदेव सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी वर्चुअल रूप से जुड़े। जोधपुर के तिवरी में कैलाश बन्ना बाजिस्ता सेवा संस्थान की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 623 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। सिद्ध श्री नखत बन्ना धाम गीता धाम रोड तिवरी में आयोजित किया गया। इस दौरान धाम के गादीपति दाता प्रकाश नारायण राणा एवं भीखाराम सोलंकी ने सभी रक्तवीरों का धन्यवाद ज्ञापित किया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर सागवाड़ा थानाधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि चोरी किए गए मोबाइल को खरीदने वाले चोरों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। चोरों के कब्जे से 3 मोबाइल भी बरामद कर लिए गए। रायपुर उपखंड के पहाड़ियों के बीच स्थित सेंदड़ा कस्बा अपने आप में सौंदर्य का प्रतीक है। ग्रेनाइट प्राकृतिक सौंदर्यात्मक संरचनाओं का अद्भुत संग्रहालय और उसकी जागरूकता के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुमेरपुर के कोटा निवासी एक युवक ने दुकान के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी। कोटा जिले के टावा नगर में मणिपुर में हो रही हिंसक घटनाओं के विरोध में नवीन बस स्टैंड से अम्बेडकर सर्कल तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। पंचायत समिति सदस्य चेतन पटेल कोलाना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष कैंडल मार्च लेकर चलते दिखाई दिए। सिरोही में युवाओं को नशे की लत से रोकने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से टबैको फ्री यूथ कैंपेन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का लगातार आयोजन किया गया, जिसको लेकर ब्लॉक ऑफिस में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम की कार्यशाला मुख्य चिकित्सा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जोधपुर के फलौदी में पीसीसी महासचिव महेश व्यास के हरिद्वार से फलौदी तक पैदल कांवड़ यात्रा में बदलाव हो गया। पहले हरिद्वार से जयपुर पहुंचेगी व्यास की कांवड़ यात्रा, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आशीर्वाद लेकर फिर फलौदी रवाना हो। 20-20 लीटर के गंगाजल से भरे 2 कांवड़ अपने कंधों पर लेकर 950 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पैदल तय करेगी व्यास। जोधपुर में फलौदी का शिवसर तालाब का घाट ध्वस्त हो गया। फलौदी का ऐतिहासिक तालाब शिवसर दक्षिण तरफ के घाट, जिसमें से 2 मुख्य सीढ़ियों के दक्षिण का हिस्सा कई वर्ष पूर्व ध्वस्त हो चुका था। अब सीढ़ियों के ऊपर की तरफ वाला हिस्सा, जो कि लंबे समय से जर्जर अवस्था में था, 2 दिन पूर्व हुई भारी बारिश की वजह से ध्वस्त होकर गिर गया। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं।
फलसून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने 11 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में अस्पताल में 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। ओपीडी में आए मरीजों को इस दौरान 2 घंटे तक इलाज के लिए परेशान होना पड़ा। भीनमाल जन विकास समिति ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर मूलभूत समस्याओं का समाधान करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि इन दिनों शहर में 242 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछवाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि निविदा के विपरीत किया जा रहा है। लोगों को कनेक्शन लगाकर दिए जा रहे हैं, वे घटिया क्वालिटी के। इस संपूर्ण कार्य की जाँच उच्च स्तर पर करवाने की मांग की। जोधपुर के बिहार शहर नगर पालिका कार्यालय में एकल खिड़की का शुभारंभ हुआ, जिससे आमजन का कार्य अब सुगमता से हो सकेगा। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष समूह देवी सांखला, उपाध्यक्ष अफसाना भाटी के साथ पालिका पार्षद और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल परिसर में राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर नर्सिंग कर्मियों ने धरना दिया। नर्सेज ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक नर्सेज ने कार्य बहिष्कार कर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। फलसून के गोडागड़ा फाटा के पास अचानक से बाइक के सामने गाय आ जाने से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया। मणिपुर में हिंसक घटनाओं का आरोप लगाते हुए बालोतरा में भी कालबेलिया समुदाय के लोगों ने एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में दलितों की सुरक्षा करने की मांग की। कपड़ा लोडिंग मजदूर यूनियन की बैठक, लोडिंग वाहनों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की गई। रंगीन कपड़े की गांठों का वजन करने की मांग की। 5 अगस्त तक व्यापार मंडलों ने मांगों को मानने की बात कही। वहीं 5 अगस्त तक मांगे नहीं मानी तो चक्का जाम करेगी लोडिंग मजदूर यूनियन की चेतावनी भी जारी कर दी गई। जोधपुर के फलौदी में पिछले 2 वर्षों से सरस्वती आश्रम के पीछे सीवरेज लाइन टूटी होने की वजह से गंदगी फैलने से कई परिवारों का जीना दुभर हो गया। लोगों ने बताया कि नगर पालिका फलौदी को इस संबंध में बार बार शिकायत देने के बावजूद भी सफाई नहीं हुई। आम जनता ने रोष जताते हुए कहा कि उपखंड अधिकारी फलौदी अर्चना व्यास को ज्ञापन दिया है, समस्या का हल जल्द ही करने की मांग की। भीनमाल में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अरनू में ढीले तारों की वजह से करंट आने से आक्रोशित विद्यार्थियों ने डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर दिया। छात्र कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। भीनमाल उपखंड क्षेत्र में बजरी खनन माफियाओं के अवैध रूप से चल रहे काले शीशे वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। मांग को लेकर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। बाड़मेर के समदड़ी स्थित श्री निम्बेश्वर महादेव मठ कारवाक में महंत परशुराम गिरी महाराज के सानिध्य में महारुद्राभिषेक किया गया, जहां महंत भुवनेश्वरपुरी महाराज द्वारा आहुतियां दी गई। भोलेनाथ की आरती कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर में 11 सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी है। नर्सिंग कर्मियों की ओर से जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया जा रहा है। सालों शहर के निकट 26 से 28 के एसडी और चक 2 और 4 एसडीएस में खराब रास्ते से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश की वजह से समस्या और विकराल हो गई। श्रीगंगानगर जिले में 2 दिन पहले हुई बारिश की वजह से सार्वजनिक स्थानों, पार्कों में जगह जगह बरसाती पानी इकट्ठा होने की वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया। जगह जगह बारिश का पानी इकट्ठा होने की वजह से मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई। सावन के पवित्र महीने का चौथा सोमवार पर श्रीगंगानगर सहित देश प्रदेश के शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के प्राचीन शिवालय में बाबा भोले के भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने पहुंचे। श्रीगंगानगर में कांग्रेस प्रदेश सचिव रामदेवी बावरी ने अनूपगढ़ शहर के प्रेमनगर में लगातार भारी बारिश से गिरे मकानों का निरीक्षण किया। पीड़ितों से मिलकर मौके पर तहसीलदार राजेंद्र चौधरी को बुलाकर उनके रहने और खाने की व्यवस्था के लिए आग्रह किया। राजशहर के जाट समाज संस्थान की आगामी 2 वर्ष के लिए जाट समाज कार्यकारिणी का गठन किया गया। चौधरी आतराम जांदू को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। सरदुल राम धायल उपाध्यक्ष, अनिल भाबू को सचिव बनाया गया। हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश में 2422 करोड़ रुपए की लागत से 1514 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्य का वर्चुअली शिलान्यास किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। इसमें मौजूद जनप्रतिनिधि अधिकारी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। श्रीगंगानगर के साधुवाली से कार लूटकर भागने में आरोपी सफल रहा, लेकिन
एएसआई राजवीर सिंह, कांस्टेबल विनोद कुमार और चालक प्रेम कुमार ने आरोपियों से कार को अपने कब्जे में लिया। इस घटना में एएसआई राजवीर सिंह घायल हो गए। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी। हनुमानगढ़ में नशीली दवा और पोस्ट तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस रूपचंद सुतार ने एक युवक को दोषी करार दे दिया। दोषी युवक को 5 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। चूरू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। मंडेलिया को विभिन्न व्यापार मंडलों की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में संबोधित किया गया। श्री विजयनगर के स्टेट हाईवे 94 के पास मृत मिला राष्ट्रीय पक्षी मोर। 22 जीबी और 23 जीबी गांव के बीच स्टेट हाईवे पर मृत मिला है मोर। आमजन की सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची। राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। मोर की मृत्यु के कारणों की जांच जारी है। श्रीकरणपुर में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में असुरक्षित भवन में टीचरों के मोबाइल में व्यस्त होने के चलते अभिभावकों का गुस्सा फूट गया। सीबीईओ शक्ति कटारिया के मौके पर पहुंचने के बाद अभिभावकों से बिना वार्ता किए निकल जाने से अभिभावक और ज्यादा आक्रोशित हो गए। विद्यालय प्रांगण की गैलरी में धरना शुरू कर दिया। करीब 6 घंटे तक ये धरना चला। श्रीगंगानगर में रायसेनगर के श्री सनातन धर्म महावीर दल के चुनावों को लेकर बुलाई गई आमसभा निरस्त होने पर बड़ी संख्या में पहुंचे शहर के लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामे के चलते पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं हंगामे को देखते हुए आमसभा 6 अगस्त को रखी गई। श्रीगंगानगर के रायसेनगर में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत समिति का घेराव कर प्रदर्शन कर दिया। अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों ने बीडीओ पर बार-बार फरियादियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए। रायसेनगर के बॉर्डर क्षेत्र में अतिवृष्टि के चलते गांव काकू सिंहवाला में करीब 10 मुरब्बों में बारिश का पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गई। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राकेश ठौलिया ने क्षेत्र का दौरा कर तहसीलदार से मुआवजा देने की मांग की। बीकानेर में लगातार हो रही बारिश और उमस से आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ गए। आई फ्लू के दस्तक ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों को भी अपना शिकार बनाया। आई फ्लू को लेकर पीबीएम के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। श्रीगंगानगर में रायसेनगर के गांव 22 पीटीडी में बीते दिनों हुई बारिश की वजह से नंदलाल मेघवाल का मकान गिर गया। गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ ही मकान गिरने से घरेलू सामान मलबे में दब गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से स्वीकृत हुए पीएम आवास को दिलवाने की गुहार लगाई। उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर बांसवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या ने जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को पदभार ग्रहण की बधाई दी। रायपुर में राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वाधान में जिला स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। नगर निगम के मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों के विजेता प्रतिभागी 35 कला विधाओं में 2 दिन तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उदयपुर की राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय की एनएचयूआई की छात्राएं विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी और महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का खुलासा कर दिया। गैंग ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में 24 वारदातों को करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही एक बाल अपचारी को डिटेन किया। पुलिस ने चोरी का 2 पहिया वाहन, 1 बुलेट, 5 साइकिल और 7 मोबाइल फोन बरामद किए। उदयपुर जिले के खिरवाड़ा में ट्रक, बस और कार की भिड़ंत हो गई। कार सवार युवक घायल हो गया। प्रतापगढ़ में जिला परिषद सीईओ रामचंद्र बैरवा की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर में सतत विकास लक्ष्यों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में वन विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग सहित अन्य विभागों से जानकारी ली गई। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रतापगढ़ में 12 दिन पहले 1 क्विंटल लहसुन चोरी के मामले में कोतवाली थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपी को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश मिले। साथ ही मामले में लिप्त 2 नाबालिग को डिटेन कर बाल सुधार गृह भेजा गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर अशोकनगर में निर्धारित निर्माणाधीन मकान को जेसीबी से ढहाने के दौरान मौके पर विरोध करने वाले लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 बाइक्स को भी जब्त किया। बांसवाड़ा में श्री रामजी मठ पादर मंदिर की 70 बीघा जमीन फर्जी दस्तावेज तैयार कर
रजिस्ट्री करने के मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर रैली निकाली। इस दौरान जिले के क्षत्रिय समाज और सर्व समाज ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के जीरण पंचायत में इन दिनों पैंथर का आतंक है। पैंथर ने अभी तक पंचायत में 40 मवेशियों को शिकार बना लिया। इलाके के पशुपालक दहशत में और पैंथर ने सोलंकियों का गुड़ा में 7 बकरियों को भी अपना शिकार बनाया। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रतापगढ़ में निर्वाचन विभाग और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने संभावित मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर में भाजपा नेता हिम्मत सिंह झाला की ओर से कांग्रेस की वल्लभनगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत को लेकर दिए बयान के बाद विधायक शक्तावत ने पलटवार किया। शक्तावत ने कहा कि हिम्मत सिंह झाला नए नेता बने हैं, लेकिन उनको भाषा का ज्ञान नहीं। राजसमंद जिले के भीम उप जिला चिकित्सालय में तैनात सभी नर्सिंग कर्मियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के निर्देश और बैनर तले प्रदर्शन किया। भीम उपखंड अधिकारी उमेद सिंह राजावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। राजसमंद जिला मुख्यालय के मोही गांव स्थित नंदलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय संस्था प्रधान वाकपी संगोष्ठी का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य नेहरू लाल अहीर थे, जबकि अध्यक्षता अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमलेश त्रिपाठी ने की। प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन एक मकान से सरिया चोरी के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी की गई सरिये, वारदात में काम में लिए गए टेम्पो को भी बरामद कर लिया। प्रदेश में सहस्त्रबाहु अर्जुन देव कलाल कल्याण बोर्ड गठन की मांग को लेकर राजसमंद कलाल समाज ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में अब तक सरकारी खजाने में सबसे अधिक राजस्व जमा करवाने वाले में कलाल का नाम शामिल है। प्रतापगढ़ में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से गेहूं के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई। यह सीमा 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। अभी थोक और रिटेल व्यापारियों के लिए अलग अलग स्टॉक सीमा निर्धारित की गई। और चलिए नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। बारा के शिवबड़ौद स्थित बालाजी की डूंगरी पर शिव भक्तों ने शिवालय में मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर कई लोगों ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के गांव देवगढ़ के तालाब में शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए डग अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गोड़ा जिले के टावरनगर में स्थित ए श्रेणी कृषि उपज मंडी की अनिश्चितकालीन बंद मामले को लेकर संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इटावा एसडीएम अंजना सहरावत ने नगरपालिका ईओ मंडी सचिव की मौजूदगी में व्यापार संघ, किसान संगठन और पल्लेदार यूनियन के साथ बैठक का आयोजन किया। बारा जिले के अंता के पास नेशनल हाईवे 27 पर दाई मुख्य नहर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। साथ ही हादसे में मृतक बालक का पिता भी गंभीर रूप से घायल। बारा में भाजपा के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राज्य मंत्री प्रेम नारायण गालव का मुंबई में उपचार के दौरान देहांत हो गया। भारतीय डे को बारा में न्यू सिविल लाइन स्थित उनके नए आवास लाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का ध्वज उड़ाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बकानी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोड़ी में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में 1 साल से करीब 650 किसानों को बकाया किश्तें नहीं मिल रही, जिसको लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों से अवगत करवाया गया। बूंदी के रामगंज बालाजी स्थित नंदीशाला के लिए आलोट हुई 28 बीघा जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने और खाई फेसिंग नाप की कार्रवाई को लेकर राजस्व विभाग के तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। झालावाड़ के बिड़ावा में समीपवर्ती मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कालवा बालाजी मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई। इस दौरान पहाड़ी स्थित मंदिर पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने बालाजी के दर्शन किए। बारा के किशनगंज में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत सहायक अभियंता नरेंद्र यादव का सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित हुआ। सेवानिवृत्त होने पर विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने सेवानिवृत्त सहायक अभियंता नरेंद्र यादव की सेवानिवृत्ति समारोह में पहुंचकर भावभीनी बधाई। बूंदी में 2 दिवसीय जिला युवा महोत्सव राजस्थान के युवाओं को मौका देने और प्रतिभाओं के लिए को महोत्सव का आयोजन किया गया।
झालावाड़ जिले के रायपुर क्षेत्र की ओसाव ग्राम पंचायत के खटकड़ गांव में चौराहे पर बने गड्ढे में ट्रैक्टर की ट्रॉली आने से असंतुलित होकर पलट गई। खटकड़ गांव में करीब 10 पूर्व बीएसएनएल विभाग ने अंडरग्राउंड लाइन की मरम्मत के लिए चौराहे पर गड्ढा खुदवाया था। विभाग ने मरम्मत किए बिना ही इसे छोड़ दिया। सुनेल क्षेत्र में 300 किसानों की 25% जमीन का मुआवजा दिलवाने के लिए मिनी सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कोटा के छावनी इलाके में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने का मामला सामने आया, जहां घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर डिडवाना उपखंड क्षेत्र के नवरंगपुरा गांव से चक गांव जाने वाले 3 किलोमीटर के रास्ते में मानसून शुरू होने से लेकर लगातार जगह जगह पानी भर गया। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। डिडवाना में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन। राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में नर्सेज ने प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के आह्वान पर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। संघर्ष समिति अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। नागौर की सदर थाना पुलिस ने खेत से ट्रॉली चुराने के मामले का 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए पीपाड सिटी थाना इलाके के आरोपी सुमेर राम को गिरफ्तार किया। चुराई गई ट्रॉली को सदर थाना पुलिस ने बरामद कर लिया। कुचामन सिटी में मुहर्रम के तीसरे दिन मनाया जाने वाला फूल प्याला पर्व मुस्लिम समुदाय ने अकीदत के साथ मनाया। सैकड़ों साल से मनाया जाने वाला कुचामन का ये पर्व पूरे राजस्थान में मशहूर है। इस पर्व में नागौर जिले के साथ कई जिलों से लोग कुचामन आते हैं। किसानगढ़ उपखंड क्षेत्र के सेठन दरवाजा फतेहपुरा रोड बहाव तेज हो जाने से रपट पौन फीट बहने लगा। अजमेर अनासागर एस्केप चैनल समेत नदी के कैचमेंट एरिया से अटैच गांव में हुई बारिश की आवक से सागरमती नदी का बहाव भी तेज हो गया। नागौर के लाडू में राजस्थान युवा महोत्सव के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं स्थानीय राजकीय जौहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम अनिल कुमार, तहसीलदार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। नागौर के लाडू में अणुव्रत समिति के तत्वाधान में स्थानीय पाबोलाव सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में वन विहार, गोट और परिवार सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में स्वामी कमलेश्वर भारती और मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह का अणुव्रत समिति की ओर से दुपट्टा और साहित्य भेंट कर अभिनंदन किया गया। राजसमंद के खमनौर में बनास नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर नदी से शव को बाहर निकाला। वहीं खमनौर थाना पुलिस शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाने पहुंची, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। झालावाड़ जिले के सुनैल में कस्बे में शराब के नशे में अज्ञात कारणों के चलते एक 24 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जांच भी शुरू कर दी। भिलवाड़ा के शाहपुरा में राज्य के सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष और राज्य मंत्री मानवेंद्र सिंह जसौल शाहपुरा पहुंचे, जहां रेतिया बाग पैलेस में कांग्रेस जनों ने पीसी सदस्य संदीप महावर जी नगर की अगुवाई में स्वागत अभिनंदन किया। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल शाहपुरा में सोशल साइंस मॉडल प्रदर्शनी और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य ईश्वरलाल मीणा ने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी और फॉरेस्ट एंड वाटर साइकिल विषय पर आयोजित मॉडल प्रदर्शनी में 70 विद्यार्थियों ने मॉडल बनाया। नागौर के लाडू में क्षत्रिय युवक संघ के तृतीय संघ प्रमुख नारायण सिंह रेड़ा का जयंती समारोह आयोजित हुआ। समारोह का भंवर सिंह गेटा, प्रभु सिंह आसरासर ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इसके बाद हवन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस इकाई विजयनगर अध्यक्ष प्रहलाद बोहित के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने क्षेत्रीय विधायक राकेश पारिक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में नगर पालिका में 70 पदों की भर्ती निकाली गई, जिससे सफाई का कार्य करने वाले वाल्मीकि समाज के स्थानीय लोगों को ही भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की गई। अजमेर देहात जिला भाजपा कोषाध्यक्ष और समाजसेवी आशीष सांठ के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित भजन संध्या में जन सैलाब दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध भजन गायिका गीता रेबारी की बाबा खाटू श्याम की भक्ति से ओतप्रोत एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया गया। ब्यावर में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट प्रकरण के बाद शहर में शांति और कानून व्यवस्था की लेकर
पुलिस की ओर से शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास के स्लोगन के आधार पर पुलिस प्रशासन की ओर से निकाले गए फ्लैग मार्च में उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह ने भी शिरकत की। राजस्थान में बीजेपी की नई सेगा राजस्थान अभियान के तहत जयपुर में महाघेराव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। रूपनगढ़ क्षेत्र के बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष राजेंद्र ओझा के नेतृत्व में जयपुर के लिए रवाना हुए। पिसांगन उपखंड क्षेत्र के सेठन दरवाजा स्थित रपट पर साबरमती नदी का तेज बहाव आफत का कारण बन गया। तेज बहाव के कारण गड्ढों में तब्दील रपट पर वाहनों के फंसने का दौर शुरू हुआ। बहते पानी के गहरे गड्ढे में टेम्पो फंस जाने से जाम के हालात पैदा हुए। निजवाना उपखंड क्षेत्र के पावटा के ढाणी गांव में 3 दिन पूर्व एक विवाहिता और उसकी 2 मासूम बच्चियों के एक साथ पानी में डूब जाने के बाद उनके शव ससुराल पक्ष की ओर से तीनों के शवों को टांके से बाहर निकलवाया गया। अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों के महाराष्ट्र से निजवाना पहुंचने पर पुलिस ने रिपोर्ट लेकर पोस्टमार्टम करवा लिया। खबर में भारतीय जीवन बीमा निगम की ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर टाटगढ़ रोड स्थित LIC कार्यालय के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए कार्मिकों ने एकजुटता का संदेश दिया। जाल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित सार्वजनिक पुस्तकालय में ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव आयोजित किया गया। विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल समारोह को संबोधित करते हुए दिखाई। नगर के भाटीबास स्थित श्री महाकाली आदि योग परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ब्यावर के पंडित मार्केट चौराहे पर बाइक अड़ने के मामले में हुई 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद मारपीट की घटना में सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डिप्टी मनीष चौधरी ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायाधीश ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। ब्यावर नगर परिषद के वार्ड 33 में आगामी 20 अगस्त को होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई। वार्ड उपचुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी भी भाजपा अपना प्रत्याशी बनाएगी। रूपनगढ़ तहसील के ग्राम पनेर में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से GSSS पनेर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। व्याख्याता रामेश्वर लाल कुशीमल ने इस संबंध में जानकारी लोगों को दी। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के आंचल मदरवेल बैंक में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS चांदवत ने स्तनपान के महत्व पर प्रकाश डाला। ब्यावर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद शाखा ब्यावर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर राजस्व परिषद सेवा शाखा ब्यावर के पदाधिकारी कार्यकर्ता SDM कार्यालय पहुंचे। यहां पर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के बाद उपस्थित सभी राजस्व परिषद सेवा के कार्यकर्ताओं ने SDM को एक ज्ञापन दिया। आगे बढ़कर नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। करौली जिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया है। नर्सिंग कर्मियों के कार्य बहिष्कार से विभिन्न वार्डों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 14 अगस्त को जिले भर से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। धौलपुर में 3 प्रांतों का मशहूर तीजा निकाला गया। दशहरा रोड से शुरू हुए तीजे के जुलूस में अलम बुक सहित करीब 25 ताजिए शामिल हुए। तीजे को देखने के लिए बड़ी संख्या में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश से भी लोग धौलपुर पहुंचे। रायपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की आशियाना कॉलोनी में 2 पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया। झगड़े की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्र में आई फ्लू फैल गया है। इस रोग को लेकर संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। वहीं अस्पताल में दिखाने आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में राजस्थान युवा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत 22 प्रकार के इवेंट का आयोजन होगा। उपखंड के 400 से अधिक युवा अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 70,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया। भरतपुर पुलिस द्वारा केवलादेव नेशनल पार्क के पास अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस द्वारा सुदर्शन चक्र अभियान के तहत अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। जिला स्पेशल टीम सहित उपखंड अधिकारी और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे।
दलित समाज के बीच राजनीतिक सामाजिक चेतना निर्माण के लिए पूर्वी राजस्थान में निकाली जा रही सामाजिक शक्ति निर्माण यात्रा धौलपुर के राजाखेड़ा से शुरू हुई, कई गांवों से होकर यात्रा के संरक्षक पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी पीसी बेरवाल ने जानकारी दी कि ये यात्रा कमजोर वर्ग को उनके अधिकारियों के प्रति सजग करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। रबीम के खेड़ी गांव में श्रीमद भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारा आयोजित हुआ। भंडारे में पूर्व आयकर आयुक्त LR मीणा ने शिरकत की। ग्रामीणों के सुने अभाव अभियोग ग्रामीणों ने स्वागत किया। रबीम से अहिंसक और निष्पक्ष आंदोलन में भूपेंद्र सिंह सोलंकी को सलाहकार बोर्ड सदस्य नियुक्त किया गया। सदस्य नियुक्त करने पर लोगों ने उन्हें बधाई।